हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज ही मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे भी है, तो मेरे लिए दो सेलिब्रेट का टाइम है। मतलब दो बार मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ, एक तो 15 अगस्त और दूसरा मेरी बेटी का बर्थडे। तो मैं आज उसी का व्लॉग बनाने वाली हूँ कि आज दिन भर में मैं क्या क्या करूँगी। तो मैं मतलब मेरी बेटी का आज 3rd बर्थडे है। तो मैं वैसे अपनी दो और बेटियां हैं मेरी, तो उनका सिंपल तरीके से बर्थडे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। ऐसे शाम को केक कट कर लेती हूँ और खाना पीना जो कुछ भी होता है वो अच्छे से बना के खाते पीते हैं, हम सब लोग एंजॉय करते हैं। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसका बर्थडे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी का बहुत मन था कि ये अच्छे से जैसे ट्रेडिशनल तरीके से हम लोगों के गांव में घरों में जैसे बनता था पहले बर्थडे, गुलगुले वगैरह बना के टीका विका करके वगैरह कट करेंगे। तो जैसे जैसे जो कुछ भी आज मैं दिन भर में करती रहूँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फटाफट से अभी सबसे पहले बना लेते हैं, गुलगुले बना के रख लेते हैं। उसके बाद आज बहुत सारे काम हैं तो वो भी करने हैं, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं गुलगुले। और यहाँ पर मम्मी ने स्टार्ट कर दिए हैं गुलगुले बनाना। गुलगुले मुझे और मेरी सारी बहनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं तो स्पेशली गुलगुले पर डे भी खाने के लिए हमेशा रेडी ही रहती हूँ। गुलगुले का बैटर होता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसको रेस्ट नहीं मिलता है तो वो उतने फूले हुए नहीं बनते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि गुलगुले बना के हमें डिनर के लिए भी तैयारी करनी थी, इस वजह से लंच बनाना था। इस वजह से मम्मी ने यहाँ पे गुलगुले में हमने बेकिंग सोडा मिलाया है। लेकिन बेकिंग सोडा का एक हमारे पास डिसएडवांटेज होता है कि बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन बिना बेकिंग सोडा के अगर आपके पास टाइम है और आप रखते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो गुलगुले तो बेस्ट ही होते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ हमारे रेडी हैं और हमने इनको रख दिया है ठंडे होने के लिए। लंच के लिए मम्मी ने कढ़ी चावल रखा है एज अ ऑप्शन, क्योंकि कढ़ी चावल जो होता है वो सबको पसंद भी है, हर घर में सब खा लेते हैं और सबको अच्छा लगता है खाना। दैट्स इट। और फिर जल्दी जल्दी से मम्मी ने खीर की तैयारी करी। जब भी हम लोग डिनर की शुरुआत करते हैं घर में, तो सबसे पहले जैसे कोई फेस्टिव सीज़न है या कुछ भी है तो सबसे पहले मीठा बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो मीठा होता है वो कान्हा जी को चढ़ना होता है। और जैसे कोई खाना होता है उसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है, इस वजह से सबसे पहले हमने यहाँ खीर बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी के लिए बनाए बिना प्याज के ये पिंडी छोले। ये वैसे तो पिंडी छोले में टमाटर नहीं पड़ते हैं, प्याज लहसुन ही पड़ता है, लेकिन अब जिनके लिए हमने बनाया है हमारे कान्हा जी के लिए और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके लिए, इस वजह से इसमें हमने टमाटर का यूज़ किया है, लेकिन लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे हमारी छोले बनेंगे, एक प्याज लहसुन वाले और एक बिना प्याज लहसुन के, और एक हमारी बनेगी मिक्स वेज की सब्ज़ी, आलू परवल और गोभी। अब यहाँ पे 4 बजे का सबका न्योता था, लेकिन सब लोग इसी सोच में रहते हैं कि हम अकेले ना पहुँच जाएं। तो 4 बजे से होते होते 5:30 बज गया, और तब सारी आंटियाँ आ गई। सब ने भजन गाए, सोहर गाए, और फिर सब ने मतलब भजन भी किए। बहुत अच्छा लगता है ये सब, जब घर में भजन कीर्तन होते हैं तो एकदम घर की वाइब भी चेंज जाती है, तो सबको ही बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे भजन गाने का बहुत शौक़ है। यहाँ मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी, यहाँ पे हम लोग बलून्स फुला रहे हैं। यहाँ पे सोच रहे हैं कि कितने बलून लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, और यहाँ पे बस बलून फुलाते फुलाते काफ़ी देर हो जाती है। फिर हमने सबको नाश्ता दिया, नाश्ते के बाद फिर यहाँ पे तिलक की तैयारी कर दी। तो तिलक के लिए हमने ये तैयारी की है, चौक बनाई है, पाटा रखा है और लड्डू गुलगुले सब रखा है। लेकिन एक गाना जो उनका लास्ट रह जाता है वो उन्होंने गाया, उसके बाद फिर हमारा तिलक शुरू होता है। तो अंकु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तो रहती ही हैं, लेकिन वो बहुत शाय हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सामने अपने कपड़े नहीं बदलने। पाटे पे बैठी जैसे ही उन्हें पता चला कि वो कपड़े उनके वहाँ पे चेंज होंगे, वो तुरंत चिल्ला के रोने लगी। लेकिन उनको कपड़े मम्मी ने पहना दिए। अब यहाँ पे जो अम्मा जो होती हैं वो करती हैं, तो हमारी सगी अम्मा है नहीं, लेकिन हम जो कर रही हैं ये इनको हम मतलब मानते ही हैं, तो ये अम्मा ही अंकु इनको बोलती है। तो इन्हीं ने हमारी मतलब अंकु की पूजा जो होती है, तिलक की शुरुआत करी। अब यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग करते आ रहे हैं। अंकु बस इस बात से एक्साइटेड है कि
उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अपने गुल्लक में डालेंगी। तो यहाँ पे तिलक लगाने के बाद मीठा खिलाया जाता है, गुलगुले दिए गए, अंकु को बहुत सारे पैसे मिले और अंकु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वाह मुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने गुल्लक में डालूँगी और एंजॉय करूँगी। और अंकु बार बार जैसे ही गेट खटकता है तो उन्हें ये लगता है कि अब उनके फ्रेंड्स आ गए हैं, केक कटने वाला है, और बहुत एक्साइटेड थी। पूरे दिन वो बहुत एक्साइटेड रहीं और उनका डॉल वाला केक था तो इसलिए भी वो बहुत एक्साइटेड थी कि वाह मुझे डॉल वाला केक है, जल्दी से मेरा केक ले आओ, मैं काटूँ, मुझे डॉल वाला केक काटना है। यहाँ बारी बारी सब ने अपना जो भी मतलब तिलक किया और अपना पैसे दिए, जो भी देना जिसकी गिफ्ट जो होता है वो दिया। एंड में सब ने मिलके इनको अंकु को दूध पिला दिया। ये हमारा डेकोरेशन टर्न आउट हुई है। ये हमने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की क्योंकि बेसिक ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। यहाँ पे सारी जितने भी अंकु के फ्रेंड्स यानी मोहल्ले की हमारी जितनी भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, छोटी बड़ी मतलब जो भी लड़कियां हैं जिनको हम हमेशा से जब से मेरा बर्थडे होता था तब भी ये सब आती थी, तब से ये इन सबको बुला लिया है। मतलब ये लोग छोटी छोटी थी तब भी इनको बुलाते थे, अब बड़ी बड़ी हो गई हैं तब भी इनके बिना अच्छा नहीं लगता जैसे बर्थडे बनाना। यहाँ अंकु को ये मेरी फ्रेंड है जो बुआ लगती है अंकु की, तो मुँह बोली बुआ मतलब इसको कह रहे हैं। जब यहाँ पे बुआ नहीं है तो यही मतलब काम चला बुआ तो यहाँ पे अंकु ने उन्होंने अंकु को तिलक लगाया। फिर अंकु से यहाँ पे वो नहीं हो रही थी तो मैंने अंकु से कहा यू कैन डू इट, तो फिर अंकु ने भी अच्छे से रिप्लाई किया और अंकु ने कहा येस आई कैन डू इट। और फिर यहाँ पे सबसे पहले कोई भी केक वेक कटता है तो मैं तो इस बात में बहुत अवेयर रहती हूँ कि पहला जो पीस है वो कान्हा जी को ही जाए, क्योंकि कान्हा जी को हम अपनी प्रायोरिटी मानते हैं तो सबसे पहले हमें कान्हा जी को ही चढ़ाना चाहिए। तो जो बाकी पूड़ी पराठा हम लोग ने बनाया था तो खीर और पिंडी छोले और पूड़ी वो कान्हा जी को भोग लगा दिया था। फिर अंकु ने केक काटा, यहाँ पे हमने केक कान्हा जी के लिए सबसे पहले निकाला और कान्हा जी को भोग लगाया। जब भी हम बर्थडे मनाते तो एक जो मोमबत्ती है वो ज़रूर कान्हा जी के पास रख देते हैं और बाकी एक नहीं ही बुझाते हैं, हमेशा भगवान के पास रख देते हैं। यहाँ पे अंकु ने अच्छे से एकदम केक काटा और मम्मी ने थोड़ा केक खिलाया तो अंकु ने कहा नहीं मैं थोड़ा नहीं खाऊंगी, मुझे ज़्यादा खिलाओ। पापा जब खिलाने आए तो उन्होंने पापा को छोटा सा ही खिलाया, लेकिन पापा से कहा कि और मुझे सारा खिला दो। और बहुत एक्साइटेड होकर सबने केक खाया। ये केक अच्छा लगता है लेकिन ये मुझे बहुत छोटा लगा क्योंकि डॉल केक मेरे अकॉर्डिंग जितना दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ पे सब बच्चे केक खा रहे हैं, केक खाने के बाद सबने खाया खाना। वो वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारा प्रॉपर एक वीडियो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, अंकु को बहुत मज़ा आया, घर में सबको मज़ा आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।